हरि ओम। गुरुत्वं सदैवं पूर्णं सदैवं भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। अहोभावं पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। सभी साधकाओं श्रोताओं का वो नमस्कार। आज हम होली के विषय में चर्चा करेंगे। 2026 होली का पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण पर्व होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार होली के साथ साथ पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का भी योग बना हुआ है। चंद्र ग्रहण की वजह से ज्योतिषचार्यों और पंचांग में एक बहस चली हुई है कि आखिर रंगों का पर्व कब मनाया जाए, क्योंकि 2 तारीख को होलिका है, 3 तारीख को ग्रहण है। इस वजह से भद्रा काल होने की वजह से सूतक लग जाता है। ऐसी स्थितियों में रंग खेलना वर्जित माना गया है, क्योंकि 2 तारीख की संध्या रात्रि 8:30 बजे होलिका प्रारंभ हो जाती है। 3 तारीख को ग्रहण लग जाता है। 4 तारीख ग्रहण के बाद ही रंगोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। 2 तारीख की रात्रि 8:30 बजे के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। 3 तारीख को ग्रहण 3:20 से प्रारंभ होगा, वह सुबह 6:47 तक चलेगा। ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। इसलिए चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव भारतवर्ष में रहेगा और मंदिरों के कपाट सुबह 6:20 पर बंद हो जाएंगे और दूसरे दिन प्रातः 7 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उसके पश्चात ही देवी देवताओं की आराधना पूजन की जाएगी और उसके बाद 4 तारीख को आप रंगोत्सव का कार्यक्रम कर सकते हैं। अर्थात 2 तारीख को होलिका है, 3 तारीख को ग्रहण है और 4 तारीख को रंग पंचमी का कार्यक्रम किया जाएगा। इसलिए सभी साधकों, सभी जो साधना पथ पर अग्रसर रहते हैं, उनके लिए होली का महत्व बहुत ही महत्व रहता है। उसी प्रकार एक सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन की परेशानियों से निजात पाने के लिए, जहाँ साल भर अगर आप कोई साधना उपासना करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसका जो फल मिलता है वह ग्रहण काल में कुछ ही समय पर आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी ऐसी राय है कि आपको ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम, अगर आपका शरीर साथ न दे तो कम से कम कुछ समय साधना काल में व्यतीत करना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ साधना आपको समक्ष रखने जा रहा हूँ, जिसे जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। वैसे होली की रात्रि को एक छोटा सा प्रयोग है जिसे आपको करना ही चाहिए। जिस दिन होली का दहन हो तो उस दिन आप एक सूखे नारियल ले आइए और उसमें थोड़ा सा पेपर में एक काले तिल को लपेट के रख लीजिए। उसे अपने ऊपर से 7 बार उतारा कीजिए, अपने परिवार के ऊपर। इस प्रकार इस क्रिया को कीजिए और 7 बार ऊपर से नीचे उतारा करके उसे जहाँ होलिका दहन हो रही है उसके बाद 7 परिक्रमा कर उस नारियल को तिल समेत उस होलिका दहन में समर्पण कर देना चाहिए, जिससे अगर आपके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रही, आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव रहता है वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, जिससे आपकी हर कार्य आसानी से पूरा होता चला जाएगा। अगर आप के पास किसी प्रकार की बाधा है, स्वास्थ्य बाधा है, तंत्र बाधा है, तो ऐसे समय पर आपको रात्रिकालीन ग्रहण काल में कुछ समय या ज़्यादा से ज़्यादा आप समय उसमें बैठकर इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं।
बाधा निवारण के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आप ओम क्लीम क्लीम हुम फट इस मंत्र का अगर आप 5 माला या आधा घंटा जप करते हैं तो इससे आपके जीवन में एक अनुकूलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक धन प्राप्ति के लिए एक दूसरा प्रयोग है। साधक ग्रहण काल में स्वच्छ हाथ पर धोकर घर में चारों तरफ गंगा जल छिड़क दें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी माता के समक्ष बैठकर उसके चित्र को स्थापित कर लें और उसके समक्ष ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी आगच आगच मम गृहे हुम फट, यह एक बहुत ही तीव्र मंत्र है। इसको आपको 21 बार या 51 बार तो जप करना ही चाहिए। अधिक से अधिक आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। इसका फल अगर आप व्यापारी हैं तो धीरे धीरे आपके घर में धन का आगमन बनाना चालू हो जाता है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके जीवन में वह अनुकूलता प्राप्त होने लगती है, जिससे आपके जीवन में होने वाले धन के संकट का खत्म होने लगता है और परिवार में प्रसन्नता आती है। आशा है आप इन दोनों प्रयोग को एक साथ कर सकते हैं, एक के बाद एक ग्रहण काल में कर सकते हैं या एक ही प्रयोग को कर सकते हैं। दोनों में ही आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में रथोत्सव का उत्सव आनंदपूर्वक बीते, इसी कल्याण कामना के साथ मैं स्वामी श्री आनंद आपको प्रणाम करता हूँ।